एक बात सीख लें, किसी को कोई उत्तर नहीं दे, बस जितना हो सकता है आप खामोश रहें। कोई कह रहा है कि क्या कर रहे हो, बस पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं देना, क्योंकि जितना अधिक जवाब दोगे उतने ही अधिक मौके मिलेंगे घेरने के लिए। खामोशियां सबसे बेहतर कोई जवाब नहीं है। और जवाब देने से होगा क्या, आपकी ऊर्जा खराब होगी, आप शब्द रिकॉर्ड किए जाएंगे और वही शब्दों से वापस आपको टारगेट किया जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, खाली आप परेशान होंगे। मुझे ठीक से याद है 2010 का साल था और मेरा आईएएस का मेंस का एग्जाम था। मेंस का एग्जाम था और कुछ 2-1 महीने पहले दुर्भाग्य इस बात का था कि मेरे अल्सर कोलाइटिस डायग्नोस हुई बड़ी आंत में। तो मैंने सोचा कि मेंस दे देता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाके चेक करवा दूँगा। तो बीमारी क्या दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो 6-7वें दिन एक साथी ने कहा कि मेरे साथ ही रहता, उसने कहा यार परीक्षा का इंतजार नहीं करते, अपन पहले एक बार चेक करवा देते हैं, कुछ टैबलेट्स खा लेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा, मेंस दे देना, उसके बाद बढ़िया चेकअप करवा दें। ठीक है, हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि पूरी चेकअप वेकअप की 5-7 दिन बाद सारी रिपोर्ट्स आई कि आप मेंस छोड़ दोगे, छोड़ दो मेंस। क्यों? तो क्या मेंस की स्थिति में आप है नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया एक दिन में होगा हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि कड़वी सच्चाई ये है कि अब आप यहाँ तो हेल्थ को चुनना है या जॉब चुननी है। ये बीमारी अब आपके जीवन भर रहने वाली है, मरते दम तक खत्म होने वाली नहीं है, और इस बीमारी के साथ आप प्रशासन की नौकरी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि अभी से आप इस फील्ड से दूर होकर अपना कोई दूसरा ऑप्शन चुनिए। इतना जब उस डॉक्टर ने बात करी तो ये व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का मेंस दे रहा हो, दिल्ली बैठा हो और अपने पूरे ड्रीम को लेकर डेस्परेटली सोच रहा है कि कुछ ही महीनों में मसूरी में होंगे। मसूरी आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है और पीछे की 6-7 साल की मेहनत थी कि भाई जाना ही है, मतलब जाना है, बात खत्म। मुझे नहीं मतलब कि हिंदी मीडियम में कितने सिलेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में क्या होता है, मुझे नहीं मतलब। लेकिन मुझे मेरी तैयारी पे इतना भरोसा था कि भाई कुछ न कुछ डेफिनेटली होगा और ठीक होगा। लेकिन जब एंड टाइम पे जब ये सुनने को मिला तो उसके बाद मैं बहुत निराश हो गया। निराश का मतलब ये था कि अंदर से टूट सा गया, जैसे हिम्मत कुछ रही नहीं। ऐसी स्थिति में भी जब बात कुछ लोगों को पता चली तो हुआ यूं कि फिर मेंस की स्थिति मेरी सच में नहीं रही और 2 पेपर दिए, फिर कुछ पेपर लास्ट वाले छोड़ के मैं घर आ गया। अब आप सोचिए कि आप कहते हो ना कि सर हमारे ऊपर कई बार कोई लोग कटाक्ष करते हैं। मेरे को बाड़मेर आने के बाद कुछ लोग ऐसे मिले कि प्री नहीं हुआ था, मेंस कहां से देगा। फिर मैंने वापस कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है अपने को क्या करना, आपको लग रहा है तो ठीक है मान लो। और मैंने मेरे काम करता रहा, टेबलेट्स खाते रहे, शांति से काम करते रहे। आज आप देख रहे हो कि बच्चों का कितना मुझे प्रेम मिलता है। मैं क्यों होती है, मैंने कभी किसी को रिस्पॉन्स किया ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है कि आपका जो रिजल्ट होता है ना, इससे बढ़िया कोई जवाब है ही नहीं सर। इस रिजल्ट से बेहतरीन कोई जवाब नहीं है। और कहते हैं कि जब एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहे 10 फेलियर के बाद में आओ, दुनिया की सारी सड़कें आपके घर तक आती है। पूछना नहीं पड़ता कि आपका घर कहां पे है, लोग अपने आप आपका घर ढूंढ लेते हैं। लोगों के द्वारा उठाई गई हर अंगुली वापस मुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम हमें ऐसा करना है, बस किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप यहां पे देखो, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिस दिन आपका दिन खराब होगा ना, जिस दिन भी, उस रात को आपको अंदर से फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहां पे। रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी, वो क्या है, मतलब आया क्यों यहां पे, किस लिए यहां पे आया हूं।